नमस्कार साथियों, मैं ए.के. प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 27 दिसंबर 2024 की ये थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 51 से लेकर के बाकी के 100 क्वेश्चन तक। ठीक है, इससे पहले के भी हमने कई सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया, प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपके आने वाले एग्जाम ग्रुप बी एंड टीपीसी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया नहीं है ना। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया यानी कि जो ऊष्मा को रिलीज नहीं कर रही है, ये हमें देखना है ना। यानी जो ऊष्मा को कहने का मतलब जो ऊष्मा को ले रही है। ऊष्मा क्षेपी क्या होती है, जिसमें ऊष्मा निकलती है लेकिन पूछा गया नहीं है, यानी कि वो अभिक्रिया होगी जो ऊष्मा को ग्रहण कर रही होगी, है ना। अब देखिए श्वसन, श्वसन में जो है ऊष्मा छोड़ी जाती है ना, ऊष्मा मिलती है। प्राकृतिक गैस का जलना, जब गैस जलती है तो ऊष्मा जो है रिलीज होती है ना। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में ऊष्मा जो है एब्जॉर्ब करी जाती है। यहाँ नहीं वाला पूछा था, जो रिलीज नहीं करते, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसी प्रबल अम्ल का जब तनुकरण, जब उसको डाइल्यूट करते हैं तो ऊष्मा यहाँ पे भी रिलीज होती है ना। तो इसमें 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 रिलीज होती है, इसमें अब्जॉर्ब हो रही है, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 खेलो इंडिया विंटर गेम का आधिकारिक शुभकरण किस जंतु की को घोषित किया गया था। वो किया गया था हिम तेंदुआ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी जीव नहीं है ना। वो है अमीबा। आप इसको याद रखिए, नहीं पूछा था ना, परजीवी नहीं है, वो है अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओजोन के संबंध में सही है। ओजोन के संबंध में, यह जहरीला नहीं होता है, यह जहरीला होता है ना, तो ये बात तो गलत हो गई। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में कमी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होती है, बिल्कुल सही, इसलिए इसको बैन कर दिया गया 1980 के दशक में, है ना। इसका उपयोग कहाँ हो जाता है, रेफ्रिजरेटर में होता है, होता था बल्कि कहेंगे, है ना, फायर एक्सटिंग्विशर में होता है। ठीक है, यह ऑक्सीजन के केवल 2 परमाणु के संयोजन से बनता है, नहीं, ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनता है। ठीक है, यह ब्लड कैंसर का कारण बनता है, नहीं, ये ब्लड कैंसर का कारण नहीं है। तो पूछा गया था कि जो है क्या होता है, ये ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इससे जो है ब्लड कैंसर नहीं, इससे स्किन कैंसर होता है ना, ये स्किन कैंसर का कारण है। ब्लड कैंसर कब कारण होता है, जब व्हाइट ब्लड सेल शरीर में बढ़ जाते हैं, तो ब्लड कैंसर का रूप धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नवंबर 2024 को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में से किस शहर में सबसे अधिक वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया। वो किया गया चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर की ओर मुख करके 45 विद्यार्थी एक केवल पंक्ति में केविन दाएं छोर से 16वें स्थान पर है, तो 45 लोगों का ये समूह हो गया, है ना। तो केविन जो है दाएं छोर से 16वें स्थान पर है। कौन है, केविन, ये हो गया दाएं छोर से। ठीक है, यदि लूथर केविन के बाएं ओर से 10वें स्थान पर, तो केविन का जो है जो बाया इस साइड हो जाएगा, उससे जो है 10वें स्थान पर है। कौन है, लूथर। लूथर 10वें स्थान पर है, इसको 45 को नीचे लिख लेते हैं। तो उसका यहाँ से पोजीशन क्या हो जाएगी, 26वीं, है ना, 16 इसकी और उसमें भी 10 जोड़े तो 26वीं पोजीशन निकलेगी। ठीक है, तो पंक्ति में बाएं छोर से लूथर का स्थान क्या होगा। अब देखिए इसकी हमें बाएं छोर से निकालनी है, वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए एक साइड से आपको पोजीशन पता चलेगी और टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता है, तो टोटल नंबर
लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर दीजिए, बस इस प्रॉब्लम में लग दीजिए। टोटल नंबर्स कितने हैं 45, लेफ्ट से निकालना है, राइट से हमें 26 मिला है माइनस 1, तो 25 हो गया। 45 में से 25 घटाएं कितना हो जाएगा 20, तो लेफ्ट से कितनी पोजीशन है ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, 20 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से कोड किया गया, इसको इस तरह से कोड किया गया, तो उस कोड भाषा में आई को कैसे लिखा गया है। आई चेक करें, इसमें नहीं है, इसमें है, तो एक कोड ऐसा होगा जो इसमें नहीं होगा। 6 चेक करें, 6 इसमें आ रहा है, 5 चेक करें, 5 भी इसमें आ रहा है, 4 चेक करें, 4 इसमें नहीं आ रहा है, तो आई का कोड हो जाएगा 4, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में किसी जीव के शरीर के बाहर से अंदर ऊर्जा के स्रोत का स्थानांतरण शामिल है, वो है पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x बराबर 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3 है तो x की वैल्यू x की पावर 4 निकालिए, है ना। तो बस इस पूरी वैल्यू का 4 कर ले, 3 की पावर गुणा 2, 2 की पावर 3 की पावर हो जाएगी, इन सब की पावर 4, तो ये इसमें गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 का हो जाएगा 4 तिया 12, बस चकली 8 और 12 इसमें आ रहा है, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13,000 पर 2 वर्ष में वार्षिक रूप से सीरीज 4% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवर्ती ब्याज याद की। चक्रवर्ती ब्याज करना है तो इस तरह से टेबल बनाइए, 2 साल के तो 2 वर्ष के लिए टेबल बनाइए, ये पहला 1 साल के लिए और ये दूसरे साल के लिए टेबल होता है, ये एसआई पोर्शन होता है और ये सीआई माइनस एसआई पोर्शन होता है। ठीक है, पहले साल सीआई और एसआई एक ही होता है, तो 13,000 का 4% निकालिए, कितना हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो चल जाएगी, 13 दूनी 26 और 2 52, 520 हो जाएगा, ये हुआ 500, और ये कॉलम है एसआई का, तो ये अगले साल भी यही मिलेगा। और जो है दूसरे साल क्या मिलेगा कि इस ब्याज के ऊपर ही ब्याज मिलेगा, तो 520 पर जो 4% का ब्याज मिल जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 चली जाएगी, 4 दूनी हो जाएगा 8 और 5 दूनी 5 चौक 20, ये हुआ 208, एक दशमलव तो भाग कर देंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा 20.8, ये हुआ 20.8। अब जोड़ेंगे, देखिए सारी वैल्यू राउंड ऑफ है, ये पॉइंट में आ रहा है, तो 0.8 किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, पूरा जोड़ने की भी जरूरत नहीं है चक्रवर्ती ब्याज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में रक्षा मंत्रालय में नए महानिदेशक का पदभार किसने संभाला, वो संभाला है समीर कुमार सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर ये दिया गया है, तो 8 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, तो स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 2 10 थीटा गुणा कोट थीटा बराबर इसका स्क्वायर 169, है ना। ये साइन और 10 और कोट अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस में, वो इसको घटा दें, कितना हो जाएगा 167, ये मिली हमें इसकी, जबकि इसमें 8 भी गुणा, तो इन दोनों में 8 की गुणा कर देंगे, 8 की इधर करिए तो 8 की इधर भी हो जाएगी, 8 सते 56, लास्ट डिजिट आएगा 6, 6 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, केवल इसमें, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक हैं, है ना, ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग यानी 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, और ठीक बाद में एक सम संख्या, ये हो गई सम संख्या। ध्यान दें, 1 को पूर्ण वर्ग माना गया है, हमने पहले ही काउंट कर लिया, तो 1 4 9 के बाद एक, उसके बाद विषम, फिर सम संख्या है, 1 4 9, एक यहाँ पे 4 भी आ गया साथ में, तो पहले विषम संख्या आनी चाहिए, तो यहाँ से तो जोड़ा नहीं बनेगा, यहाँ ऐसे करें, यहाँ से विषम आ गया और सम आ गया, तो ये एक बन रहा है। उसके बाद चेक करें 4 ही आ रहा है, विषम के बाद सम तो नहीं आ रहा है, 4 यहाँ आ रहा है, विषम के बाद सम यहाँ नहीं आ रहा है, 1 आ गया, सम यहाँ आ गया, तो नहीं बनेगा। फिर देखें यहाँ 9 आ गया, विषम आ रहा है, सम नहीं आ रहा है, 9 सम आ गया, ये नहीं बनेगा, 1 हो गया, दोनों तीनों ही विषम हो गए, नहीं बनेगा, तो केवल एक ही हमें मिला, 4 3 2, ऑप्शन 2 का एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस कंपनी के संस्थापक और चेयरमैन ने एडलगिनरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? वो है एचसीएल टेक्नोलॉजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारों के पश्चदृश्य दर्पण के में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? वो क्या है? उत्तल दर्पण का। और जो है उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है हेडलाइट में, कारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2024 में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता? वो है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन परमाणु एकल सहसंयोजक आवन से जुड़े रहते हैं ना, वो संतृप्त होते हैं। संतृप्त के लिए फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 2 है ना, एल्केन ग्रुप होता है। ये हो गया। असंतृप्त कार्बन यौगिक वे हाइड्रोकार्बन जिसमें परमाणु पर एकल एकल नहीं होता। असंतृप्त में होता है तो द्विबंध होगा या त्रिबंध होगा ना, सही संयोजक बंध आपस में जुड़े रहते नहीं, द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ये बात गलत हो गई। पूछा था कथन सही है, तो कथन सही केवल एक है। ऑप्शन 1 का कथन एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक लंबवृत्तीय बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान है ना। गोले की त्रिज्या को हमने मान लिया r, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है गोले के लिए? 4πr²। लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को मान लिया हमने r1 और ऊंचाई को मान लिया h, तो इसके वक्र क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr1h। ये समान है तो ये बराबर कर दिया हमने। ठीक है, तो इसमें से पाई कट जाएगा, ये 2 से 2 बार में चला जाएगा। पूछा गया जिसकी ऊंचाई और व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई तो हो गई h, तो हो गया 12, व्यास दिया हुआ है r कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। गोले की त्रिज्या को निकालना है, r की वैल्यू को हमें निकालना है। ठीक है, तो बस वैल्यूज को रख दीजिए। ये जो है r1 कितना है? 6 और h कितना है? 12। 2 ये था, इसे भाग कर देंगे 6 हो जाएगा। 6 गुणा 6 ये r² था, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जलीय सोडियम क्लोराइड विलयन में बिजली प्रवाहित होती है तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में कौन सा उत्पाद बनता है ना। NaCl में जब जो NaCl के जलीय घोल में जो इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो बनता है NaOH प्लस क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी प्लस क्लोरीन गैस बनेगी। ठीक है, तो आंसर उत्पाद पूछा है क्या बनेंगे, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का निर्माण होगा। यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं जबकि 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो ये दोनों ही काम बराबर हैं। हम आदमी को m लड़के को बॉयज ले लेते हैं, तो 6 मैन और 8 बॉय 10 दिन काम करते हैं, तो ये टोटल वर्क हो गया है ना। वही काम है ना, बराबर है काम, तो 26 मैन जब करते हैं 48 बॉयज के साथ तो ये काम 2 दिन में हो जाएगा। वही सेम काम, तो ये बराबर हो गया। बस यहाँ से हम बॉयज और मैन का रेशो निकाल लेंगे। 5 बार में चला जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे। 6 पंचे 30 m, 8 पंचे 40 b, ये हो जाएगा 26 m प्लस 48 b। इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 m। इसको इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा? ये 8 b। 4 से ये 2 बार में चला जाएगा, तो एम बी को इधर लें बटे में, तो क्या रेशो आएगा? 2:1 का रेशो आएगा। तो हम यहाँ से टोटल वर्क को निकाल लें, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो एम का रेशो आया 2 और बॉयज का रेशो आया 1। बाहर गुणा थी 10 से, 6 दूनी 12 और 8 20 हो जाएगा। 20 की 10 से गुणा करेंगे 200, ये हुआ टोटल वर्क। ठीक है, 40 आदमी और 20 लड़कों को उसी तरह का काम करने में कितना समय लगेगा, तो 40 आदमी को
आदमी का रेशियो है 2 और 20 लड़के हो गए। ये 40 दूनी 80 और 100 हुआ। इनकी एफिशिएंसी भी 100। टोटल काम है 200। 100 से भाग करें कितना आ जाएगा? 2 दिन। 2 दिन लगेगा इन्हें। ऑप्शन 1 का 2 दिन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अचानक गतिविधि के दौरान हमारी पेशियों में किस पदार्थ में जमा होने से ऐंठन होती है? वो होती है लैक्टिक अम्ल की। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु है नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है? वो होता है मैग्नीज और मैग्नीशियम, है ना। बाकी के साथ जो है तनु नाइट्रिक जल बना लेता है, इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। केवल मैग्नीज और मैग्नीशियम इसके अपवाद हैं जो ये नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त मंत्री से नवंबर 2024 में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किस बैंक की नारी शक्ति शाखाओं का शुभारंभ किया गया? वो है यूनियन बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? होता है निक्षेपण, है ना। यहाँ हम लिख देते हैं ठोस द्रव होता है और गैस होता है। ठीक है। जब ठोस को जो है द्रव में कन्वर्ट किया जाता है तो क्या हो जाता है? वो मेल्टिंग होता है। और जब द्रव को जो है ठोस में कन्वर्ट किया जाए तो वो होती है फ्रीजिंग। ठीक है। और द्रव को जो है गैस में कन्वर्ट करा जाए तो क्या होता है? वेपोरेशन। ठीक है। और जो है गैस को द्रव में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये होता है कंडेंसेशन। और ठोस को सीधे के सीधे गैस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इससे बोला जाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। और गैस को सीधे ठोस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इसे बोला जाता है डिपोजिशन। आप ये सारी अवस्थाओं को याद रखिए। ठीक है। यहाँ पे जो है द्रव अवस्था में बदले बिना गैस को सीधे ठोस अवस्था गैस को सीधे ठोस अवस्था बदला है, इसे डिपोजिशन बोला जाता है या निक्षेपण। ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मैग्नीशियम का वायु में दहन होता है तो ज्वाला का रंग सफेद होता है ना। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य, चाहे वह सामान्य ज्ञात तत्वों से अलग प्रतीत होते हो। निश्चय करना है कि कौन से निकट तार्किक रूप से कथनों के अनुसार है। कथन क्या है? सभी बल्ब लाइट हैं। सभी बल्ब जो है लाइट हैं। कुछ लाइट पंखे हैं। कुछ लाइट ये हो गए पंखे। ठीक है। निष्कर्ष क्या निकला? कुछ पंखे बल्ब है। कुछ पंखे बल्ब है। पंखे और बल्ब को कोई रिलेशन मिला नहीं। सभी बल्ब पंखे हैं। सभी बल्ब पंखे हैं, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ना तो निष्कर्ष एक, ना ही दो कथन के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2024 में निम्नलिखित में किस स्थान पर परमरोध सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया? वो किया कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.5 kg द्रव्यमान की एक गेंद 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है। गति गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। बस वैल्यू रख दीजिए। द्रव्यमान कितना है? 0.5 kg का। वेलोसिटी कितनी है? 6। 6 का स्क्वायर कितना है? 36। 2 से भाग करें 18 हो जाएगा। 18 की 5 से गुणा करेंगे हो जाएगा 9। 9 जूल। ऑप्शन जो हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन 12 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? कार्बन का कितना होता है? 12 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे शुष्क बुझे चूने के साथ उपचारित किया जाता है? वो है क्लोरीन गैस के साथ, है ना। शुष्क बुझा चूना CaOH2। जब क्लोरीन गैस के साथ उपचारित करा जाता है क्या बनता है? CaOCl2। ठीक है। और क्या बनेगा? H2O। आप इसको याद रखिए, है ना। तो किसके साथ? क्लोरीन गैस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए का अर्थ भाग है, ये हो गया भाग। भाग कर दे 17 से, ये 5 बार में चला जाएगा। बी का अर्थ गुणा है। बी कहाँ पे? ये रहा। तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। सी का अर्थ प्लस है, ये प्लस हो गया। और डी का अर्थ माइनस है। तो 5
प्लस 82 माइनस 82। बस को सोल्व कर दीजिए, इसमें से घटाएंगे 60 हो जाएगा 5, हो जाएगा 65। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति ए बी 2 2 4 2 6 7 आर एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ये देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो केवल 2 बैठे हैं तो बी यहाँ पे, तब इसके बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे। बी और आर के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 यहीं बैठेंगे, है ना, इस साइड जगह ही नहीं है इतनी। पी जो है बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। पी जो है बी के दाईं ओर, बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? पी। पी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। पी और ए के बीच तो केवल 2 व्यक्ति यहीं पर हो सकते हैं कि इधर से बैठे, पी और ए के बीच, ठीक है। एफ ई के दाईं ओर किसी स्थान पर है। एफ जो है ई के दाईं ओर किसी स्थान पर एफ हो गया, लेकिन क्यों के बाईं ओर है, तो क्यों के बाईं ओर हो जाएगा, किसी स्थान पर इनकी फिक्स जगह नहीं है। तो 3 जगह देखिए कहाँ, यहाँ यहाँ और यहाँ, तो इधर आ जाएगा ई, इधर आ जाएगा एफ, इधर आ जाएगा क्यों, ये पूरी कंडीशन तब मीट हो जाएगी। एफ के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं? एफ के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं? 3। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 2 4 2 6 1 7 एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो 7 लोगों के लिए जगह बनाए, 1 2 3 4 5 6 7। एम के दाईं ओर से गिनने पर एम और एन के भी 2 व्यक्ति बैठे हैं। एम को इधर बैठाएं और एन को इधर बैठाएं, दाईं ओर 2 व्यक्ति तब बनेंगे। एन के दाईं ओर से गिनने पर एन और ई के बीच 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एन और ई के बीच 2 व्यक्ति बैठे, दाईं ओर से हो गया। एम के दाईं ओर से गिनने पर एम और एफ के भी 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एम के दाईं ओर से गिने 3 व्यक्ति, 1 2 3, तो बैठा हुआ है एम और एफ के बीच 3 व्यक्ति दाईं ओर से हो गए। डी जो है जी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। डी जो है जी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, तो 2 पोजीशन एक जगह खाली, यहाँ पे इधर हो जाएगा डी, इधर हो जाएगा जी, तो जी के बाईं ओर डी हो जाएगा। एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? ये खाली जगह किसकी है? ये हो जाएगी एल की। एल के बाईं ओर ये बायां हो जाएगा। तीसरे स्थान पर कौन है? पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर जी। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, -2 डायोप्टर और +2 डायोप्टर और -2.5 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंसों का संयोजन कितनी क्षमता में एकल लेंस के तुल्य होगा? बस दोनों को जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 1.75 डायोप्टर। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 है और उसे 10% का लाभ अर्जित करना हो, तो उसका जो है अंकित मूल्य कितना होगा? देखिए, जो मार्क प्राइस होता है, जब हम इसमें डिस्काउंट देते हैं तो वो सेल प्राइस हो जाता है ना। मार्क प्राइस का डिस्काउंट प्राइस, है ना। मान ली यहाँ पे 4% का, जब 4% का डिस्काउंट दे देंगे तो हो जाएगा 96%, जो बराबर हो जाएगा सेल प्राइस के। और जो कॉस्ट प्राइस होता है, जब हम इसमें प्रॉफिट को ऐड कर दें, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का 110%, है ना। प्रॉफिट दिया हुआ है 10%, तो ये इसके बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस की। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही सेलिंग प्राइस होगी, यानी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। मार्क प्राइस गुणा 96% बराबर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस गुणा 110% के। ठीक है, अंकित मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस हमें दिया है, निकाल लीजिए। मार्क प्राइस बराबर क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस गुणा 110% बटे में 96%। मार्क प्राइस की वैल्यू दी है 120, ये बटे में कर देंगे 120, है ना। भाग कर दिए, परसेंट कट जाए, 96 से 12 से भाग करें, 12 8 96 हो जाएगा, तो 12 दहम 110। ठीक है, ये गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगा? 1100 बटा 8, 8 से भाग करें, ये एक बार में जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा? 3 0, तो 8 से 8 3 24,
6 जीरो बचेगा, 8 सते 56 हो जाएगा, 4 बचेगा, अब दशमलव लगा देंगे, जीरो बढ़ा 8 पंचे 40, 137.5 हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। संख्याओं और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं और की जानी है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीकों को हटा दिया जाए, है ना। उपरोक्त श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया तो श्रृंखला में कौन सी संख्या दाएं से सातवीं होगी, कौन सी संख्या, तो संख्याओं को गिनते चलिए, बस सातवीं संख्या 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं संख्या है 2, ऑप्शन 3 का 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में रोज को इस तरह लिखा गया और एससीआर को इस तरह से लिखा गया, उस कोड भाषा में ओ को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ओ यहाँ पे है, इसमें नहीं, यानी एक ऐसा कोड होगा जो इसमें नहीं होगा। 4 इसमें है, 6 इसमें है, 1 इसमें नहीं है, तो ओ का कोड हो जाएगा एक, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्म में से 3 एक निश्चित प्रकार समूह और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है, ये हमें देखना है। तो आई का होता है 9, एम का 13, जे का 10, एल का 12, डिफरेंस प्लस के 4 का, डिफरेंस प्लस के 2 का। यहाँ देखें, एफ का 6, जे का 10 प्लस का 4, जी का 7, आई का 9 प्लस का 2। यहाँ देखें, एल का 12, पी का 16, एम का 13, क्यू का 17, डिफरेंस प्लस के 4 का, यहाँ पे प्लस के 4 का होगा, जबकि यहाँ पे +2 था, ये +4 हो गया, ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा। चौथा चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 एक समान पैटर्न अनुसरण करते हैं ना। दिए गए प्रेक्षण, ये प्रेक्षण दिए गए हैं और का बहुलक क्या होगा, बहुलक निकालना है हमें, यानी बहुलक वो संख्या जो अधिकतम बार है। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है 20 20 20 20 20 20 5 बार दिख रहा है, और कोई संख्या में इतनी दिख रही है 21 32 35, सब एक एक ही बार है, तो ये अधिकतम हो गया। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो गया, जो जितनी बार बहुलक उसका वही हो जाएगा, है ना, अधिकतम बार जो वही उसका बहुलक। कथन क्या है, किसी व्यक्ति या लोगों का एक देश इलाके निवास स्थान से दूसरे देश इलाके निवास स्थान में बसने को प्रवास कहा जाता है। कारण क्या है, कुछ व्यक्ति या लोग काम या आर्थिक अवसरों की तलाश में परिवार में शामिल होने या पढ़ाई के लिए प्रवास करते हैं। अन्य लोग संघर्ष, उत्पीड़न, आतंकवाद या मानवाधिकार उल्लंघन से बचने के लिए प्रवास करते हैं। हाँ, ये कारण बिल्कुल सही है ना। पूछा गया है ना, निवास स्थान में बसने को प्रवास कहा जाता है, एक इलाके से दूसरे इलाके में, तो ये कारण हो सकता है उसका। कुछ व्यक्ति या लोग जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक अथवा अन्य पर्यावरण कारणों से प्रतिकूल प्रभावों की प्रतिक्रिया से प्रवास करते हैं, तो ये भी कारण हो सकता है कि वो इसलिए प्रवास कर रहे हो। तो दोनों ही कारण जो है यहाँ पे हमारे सही है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 का 1 और 2 दोनों संभावित कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिमान पिंड द्वारा उसकी गति में परिवर्तन के कारण ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा होती है, वो होती है गतिज ऊर्जा, और स्थिति के कारण होती है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाउन आई टाउन एक्स के पूर्व में है, टाउन एक्स के पूर्व में टाउन आई है, टाउन एल जो है टाउन एक्स के पश्चिम में, टाउन एक्स के पश्चिम में एल है, टाउन एन जो है टाउन एल के उत्तर में है, टाउन एल के उत्तर में टाउन एन है। ठीक है, टाउन पी, टाउन एल के उत्तर पूर्व में है, एल के उत्तर पूर्व में टाउन पी है, ये हो गया। ठीक है, टाउन पी जो है एन के पूर्व में है, तो एन के पूर्व में होगा तो पी इधर हो गया, ये हो गया, उत्तर पूर्व भी कंडीशन हो गया, पूर्व भी हो गया। ठीक है, टाउन आई जो है टाउन पी के दक्षिण पूर्व में स्थित है, टाउन आई जो है टाउन पी के दक्षिण पूर्व में है, तो हम यहाँ से देखें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो दक्षिण पश्चिम कब होगा, ये इधर होना चाहिए आई, है ना, यानी कि इधर पी की वैल्यू इधर होगी तब वो उसके दक्षिण पश्चिम में होगा, तो हम इसको हटा इधर कर देते हैं, तो ये तीनों कंडीशन मीट करेगा। पी के दक्षिण पश्चिम हो गया, एल के जो है
उत्तर पूर्व में हो गया और जो है एन के पूर्व में हो गया पी। ठीक है, टाउन एक्स के सापेक्ष में टाउन पी की स्थिति क्या है? टाउन एक्स के सापेक्ष में पी की स्थिति, तो यहाँ से हम डायरेक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो उत्तर और पूर्व में है पी। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 रुपए में 8 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। लेन देन में 20% लाभ अर्जित करने के लिए 30 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए? ठीक है, एक संतरे का वैल्यू निकालते हैं, कितना हो जाएगा? 8 में 40, तो 20% की हानि होती है। 5 रुपए में जब बेचता है तो 20% की हानि है, उसका सेलिंग प्राइस होगा 80%। ठीक है, 20% का लाभ अर्जित करना है, तो एक संतरे का हम कीमत निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा, हमने मान लिया एक्स। ठीक है, 20% का लाभ, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120%, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसके साथ गुणा हो रही है, ये इसके साथ 5 गुणा 120% बटे में हो जाएगा 80%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 40 से ये 2 बार में, ये 3 बार कट जाएगा, 5 या 15 यानी 7.5 रुपये उसकी कीमत हो जाएगी। ठीक है, तो 30 रुपए में कितने संतरे बेचने हैं? 30 को भाग कर दीजिए पर संतरे के रुपए से, तो भाग करेंगे ये 4 बार में चला जाता है, 4 संतरे बेचे जाने चाहिए। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों से 3 एक निश्चित प्रकार समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म इस समूह से संबंधित नहीं है, ये हमें ढूंढना है। तो के का नंबर होता है 11, ओ का 15, डब्ल्यू का 23, ए का 1। यहाँ पे डिफरेंस देखिए प्लस के 4 का, यहाँ पे डिफरेंस देखें तो कितना, ए का नंबर 1 या 26, 27 हो गया, तो +4 हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस देखें, टी का नंबर 20, पी का 16, यहाँ पे -4 हो रहा है, ओ का 15, आई का 9, यहाँ पे -4, बी का जो चेक करें 2 हो गया और ये 24 हो गया, तो -4 करेंगे तो ये 24 आएगा, 26 हो जाएगा, 26 और 28 में 4 घटाएं तो 24 आएगा, 23 और ये 17। यहाँ पे कितना हो रहा है? ये -6 हो रहा है, यहाँ पे -6 ही हो रहा है ना, गलत कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 में एक समान पैटर्न हो रहा है ना, ये -6 जबकि यहाँ पे +4 हो रहा है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। चौथे को चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि 3 एक समान पैटर्न फॉलो करते हैं ना। यहाँ पे -4 ये +4 हुआ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है? जब द्रव्यमान एम और एम की दो वस्तुएं ए और बी के बीच की दूरी डी है तो एफ उनके बीच आकर्षण बल जी सार्थक गुरुत्वाकर्षण, ये होता है फॉर्मूला, एफ इक्वल टू जी एम गुणा एम बटा डी स्क्वायर। जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है जिसकी वैल्यू थे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आना चाहिए? आर का नंबर होता है 18, यू का होता है 21, एक्स का होता है 24, ए का 1, है ना। कितना डिफरेंस? प्लस के तीन, यहाँ पे प्लस का 3, 24 3 27 हो जाएगा। रिसाइकिल का तो 1, अगला निकाल ले तो 1 में +3 कर दें, कितना हो जाएगा? 4, 4 किसका होता है? डी का, डी यहाँ पे डी 3 जगह पे, तो दूसरा डी हमें निकालना होगा। एम का नंबर होता है 13, ओ का होता है 15, क्यू का 17, एस का 19, तो +2 +2 +2, 19 में +2 करेंगे कितना हो जाएगा? 21, 21 किसका होता है? यू का, तो डी यू, तो यू 2 डी डाले हैं, तीसरा हमें निकालना पड़ेगा। के का नंबर होता है 11, ओ का होता है 12, एम का 13, एन का 14, +1 +1 +1, 14 में 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 किसका नंबर होता है? ओ का, तो डी यू ओ करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की एक ट्रॉली को नियत बल से दूरी एफ तक धकेलती है, किया गया कार्य क्या होगा? कार्य बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एफ है और दूरी एस है, तो एफ डब्ल्यू बराबर F1 एस हो जाएगा। ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा घोषित किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी के लिए पार्थिव
धर के साथ किसने सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पुस्तक का पुरस्कार जीता? वो जीता अनुरुद्ध भट्टाचार्य चार्य जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों और संघर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों। कथन क्या है? कुछ चप्पल जूते हैं, तो कुछ चप्पल जो है जूते हैं, कुछ जूते बेल्ट हैं, कुछ जूते बेल्ट हैं। निष्कर्ष है कुछ बेल्ट चप्पल हैं, कुछ बेल्ट चप्पल है, रिलेशन मतलब नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। कोई बेल्ट चप्पल नहीं है, कोई बेल्ट चप्पल नहीं। अब एक ही स्टेटमेंट को दो तरीके से अलग अलग पूछा, कुछ बेल्ट चप्पल हैं और कुछ बेल्ट चप्पल नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्यों? दो पॉजिटिव के साथ एक स्टेटमेंट नेगेटिव वैसे ही गलत हो जाती है। क्यों? ये पॉसिबिलिटी का केस हो गया, ये हो सकता है रिलेशन हो और हो सकता है नहीं भी हो, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। इसका जो सही आंसर है एक या दो, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी तो जरूर ही रहेगी। या ये पॉसिबिलिटी होगी तो जो है ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी, है ना, या इस वाली पॉसिबिलिटी के साथ ये वाला स्टेटमेंट सही होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला आंसर नहीं दिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ना तो निष्कर्ष एक, ना ही दो कथन के अनुसार है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी गलत हो जाएंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है? वो है रुधिर, और क्या है? हड्डी, है ना, आप इसको याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 51 से लेकर के बाकी के 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की वीडियो के लिए। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।